शुरुआत किसने की? अगर हम देखें तो इस आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ लुभाने की या खींचने की या बंदी बना के रखने की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। हमारा एक आज़ाद उम्मीदवार जो शोपियान से लड़ा था हमारे सपोर्ट से, उसको हमारे दफ्तर के बाहर से अगवा करके उस पार्टी की लीडर के सामने पेश किया गया। उस पार्टी ने उसको हारा, माला डाली और कहा कि ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया है। तो इसलिए ये इल्ज़ाम कहना कि अपनी पार्टी ने शुरू किया, हमने अगर शुरू करना होता तो आप देखते कि जितने आज़ाद उम्मीदवार यहाँ थे वो सब आज़ाद उम्मीदवार अपनी पार्टी में आज तक ज्वाइन किए होते, अगर ऐसा कोई स्कीम या ये होता। नंबर एक। नंबर दो, हर एक फेलियर को अगर वो अल्ताफ़ बुखारी में ही ढूंढना चाहेंगे तो फिर उनको वही काउंट करता रहना पड़ेगा। आज PAGD टूट रही है, क्या ये भी अल्ताफ़ बुखारी कर रहा है? उनकी बदनीयती की सियासत है, उनकी झूठ की सियासत है। 72 साल उन्होंने बदनीयती की लोगों से, 72 साल उन्होंने झूठ बोला लोगों को। हम तो इस इलेक्शन में भी, आपने भी सुना होगा, बार बार हर रैली में हमने बोला कि साहब ये डेवलपमेंट के इलेक्शन है, इनका उन मुद्दों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP या PAGD वाले कह रहे हैं। बहरहाल अब शायद PAGD कहानी ही बनेगी। उस कहानी का लेखक कौन था वो भी एक दिन नंगा हो जाएगा और इस मोर्चे की भी लोगों के सामने निशानदेही होगी कि ये बनाने वाले और तोड़ने वाले कौन थे। मुझे लगता है यही लोग थे, बिकॉज़ लोगों को ये फेस नहीं कर सकते थे। इन्होंने एक स्मोक स्क्रीन बनाया ताकि लोग हम इन पे पत्थर ना मारे। क्यों? जवाबदेही तो इनकी है ना। 72 साल तो इन्होंने कहा, कभी महज रायशुमारी, कभी इन्होंने बोला हमें ऑटोनॉमी, कभी बोला सेल्फ रूल। था तो कुछ नहीं मिला, जो था वो भी खो गए। जहाँ तक 370 और 35 एक ही बात है, ये बात तो सही है कि ये कोई खुशी का मौका तो है नहीं, ये तो हम सब के लिए दुख देंदा बात है। और कोई अगर आपको कहेगा कि नहीं साहब हमें दुख नहीं है, हमें दुख तो सबको है। जो भी इस रियासत के बाशिंदे हैं, पुश्तैन, हमें सबको दुख है। हमारी रियासत की आइडेंटिटी ली गई है। ये अगर आज आपको कोई ये कहेगा नहीं साहब मुझे दुख नहीं है, वो गलत कह रहा है। और कम से कम अल्ताफ़ बुखारी ये नहीं कहेगा, अपनी पार्टी ये नहीं कहती है हमें काफ़ी दुख है। लेकिन क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में हम तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिलों में वो जज्बा पड़े कि वो भी लोगों की राय के मुताबिक फ़ैसला दे दें। जहाँ तक रियासत की स्टेटहुड, उसके लिए घर बैठ के तो कुछ नहीं चलेगा। पहुँच गए ना आप उसी बात पे जो मैं कह रहा था कि भाई साहब हमने खोया है, हमें ढूंढना है। इसीलिए हम लोग निकले, और जब हम निकले तो तरह तरह के इल्ज़ाम हैं। लेकिन इल्ज़ामों से डरने के लिए क्या है? इल्ज़ामों से डरने के लिए PAGD बनाकर नहीं होगा। सामने आइए, जाइए, आप भी चलिए। अगर स्टेटहुड के लिए लड़ना है, हम भी साथ हैं। हम हर सियासी पार्टी को अपना ताउन पेश करते हैं। आइए ना, स्टेटहुड ये प्रैक्टिकल है, ये उनका वादा है। लेकिन वादे बहुत सारे दिल्ली करती है, उसको फॉलोअप खुद करना पड़ेगा। पूरी वादी में आप देख रहे हैं बर्फ़बारी तो हमेशा होती है। और जम्मू कश्मीर के लिए तो ये तो कहते हैं ना, ये तो गहना है हमारा। लेकिन तैयारी तो कहीं नहीं देखी। ये इसीलिए क्योंकि ये लोग जुड़े नहीं हैं ग्राउंड से, इनको ग्राउंड की कोई पता नहीं है। अगर स्नो क्लियरिंग के लिए आप पैसा नहीं छोड़ेंगे तो अफसर क्या घरों से करेंगे? ये तो जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो कंट्रोल करते हैं, पैसा हर चीज़ में लगता है। अगर उनको लगता है मुफ्त में कोई काम करेगा, मुफ्त में कहाँ से काम होगा? मेरी तो जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में अफसरों से बात हुई है, हाँ, हमें तो यही कहा गया कि साहब वहाँ पैसा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर पैसा नहीं छोड़ोगे तो आपके बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर भी नहीं डिलीवर करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन डिप्टी कमिश्नर भी नहीं डिलीवर कर पाएंगे। यू नीड टू हैव मैन एंड मशीनरी। आप कारें नजार बदस्ते गिलकार करवा रहे हैं। जहाँ गुलमर्ग की बात ले लेंगे, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्नो क्लियरिंग मशीन 2 साल से ठीक किसी ने नहीं की है। क्या कहते हैं ये बुलंद दावा हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं? किस चीज़ को एडमिनिस्टर कर रहे हैं?